दोस्तों राम राम शाह। मैं थाको दोस्त थाको भाई थाको मित्र कुम सिंह पीपली चौक पर है। पीपली चौक का एक क्षेत्र है और ये छात्रावास चलता था। इस छात्रावास पर अभी हम लोग हैं। ये छात्रावास है, एक पीपली चौक पर स्थित है। कैमरामैन साथी जरा आगे हैं और इसको लेकर एक विवाद चल रहा है और इस विवाद में दोनों पक्ष वहाँ बैठे हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब दोनों पक्षों से जानेंगे क्या है हकीकत, क्यों आखिरकार ये विवाद है। एससी समाज से जुड़ा हुआ ये छात्रावास यहाँ पर संचालित था और इसमें जिस तरीके का विवाद है वो हम दोनों पक्षों से जानेंगे। फिलहाल दोनों पक्ष मौके पर मौजूद है। राम राम साहब, बताओ थे पहले थे बताओ सुभाष जी खड़े बाबू जी बताओ, एक आंको आरोप है कि थे का थाने कमेटी के अंतर्गत थाने जिम्मेदारी दे रहा है क्या, और जिम्मेदारी के अंतर्गत पक्ष थे इन्हें पहचान कर दियो, तो वहां को आरोप थारो के केड़ो बाबू जी लाइव चाल रहे हो, बताओ कोई आरोप है क्या थारो? रुको फिर थारो क्या आरोप है? बंद करो नहीं चाल को लाइव बंद कर दूंगा को कोई बात नहीं साहब बताओ। बताओ हाँ बताओ। चालू कर दिए। हाँ चलो। पहले तो आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारी इस एक अनुसूचित जाति जनजाति की धरोहर थी उसको आप कवरेज कर रहे हैं। ये है कि जब ये छात्रावास का निर्माण हुआ था, पहले यहाँ सर्वोदय बालिका विद्यालय थी, उसके बाद में इसको सोमो के बाला साहब थे वो संचालित करते थे, वो खाद्य में थे। और उनके बाद में एक बीच में एक बंदा हो रहा था, इसको 1-2 साल संभाला था। फिर मक्खनलाल जी भारतीय जो नौलड़ी की है वो इनको वार्डन के रूप में संचालित कर रहे थे और इसमें काफी लड़के अध्ययन कर रहे थे। अभी ये 2-3 साल से बंद है और बंद है। हमने कल इसकी जानकारी मिली है कि इसका बेचान हो गया, क्योंकि ये जो चिरानी है पीछे इसने इधर गेट निकाल लिया है। अब बाकी सत्य क्या है वो मक्खन जी वार्डन है, ये समाज के और भी लोग थे आज, लेकिन 50-60 लोग चले गए थे। अब ये मक्खन जी ये बताएंगे, ये बता रहे कि मेरी जमीन है, पूछते नहीं मैंने इसका पट्टा बना लेगा। पट्टा किस बेस पे बनाया है वो पता नहीं है, लेकिन ये अनुसूचित जाति जनजाति का गांधी छात्रावास था और अभी भी वही है। ये इसका सीन है। मेरा जो सुनने में बात आई है, अच्छा सी लगा देखती। मेरा जो सुनने में बात आई है, मेरे बाप दादा से मैं जो सुनी है कि वो हॉस्टल शुरुआत में या अपने बाला साहब जी जो खाद्य आश्रम का व्यवस्थापक जी, हाँ वह दंगाचिया और नौरो विकमान चलाया करता। शुरुआत चलाया और विकमान मेरे बुआ जी हैं, रुक्मिणी नाम है, और एक बुआ जी को नाम परमेश्वरी है। वह विकमान पडेडी हैं, वह मतलब भी हॉस्टल में रहेडी हैं। और फिर भी के बाद में ये हॉस्टल को निर्माण बाला साहब जी खुद करवायो और अनुदान लिया समाज कल्याण विभाग से, और कुछ गाँव से चंदो इकट्ठो करियो है। चंदो इकट्ठो करने के बाद के मान है भाई को निर्माण करो। फिर एक मान बहुत सारा पढ़ा है, मतलब सुनी है मैं, इतो बटो तो मैं भी को नहीं हूँ, लेकिन सुननी है बात बता रही हूँ। फिर भी के बाद में शायद भाई 71-72 का मान बाला साहब जी अठे से चले गया। चले जाने के बाद में 1-1.5 साल वो बंद रहे हैं। 1-1.5 साल बंद होने के बाद में 12 महीना बाद में के बाद में मेरे पिताजी केसर देव जी ये हॉस्टल ने 12 महीना तक चलाए हैं, और 12 महीना चलाने के बाद में मक्खन जी ने चार्ज दिए हैं। ठीक है, लगभग मतलब ना बात ही 73-74 में दिया ना चार्ज। तो 73-74 में दिया। बताओ गुरु जी, अब आप बता दो। अब आप या और कोई बोल तो बोलो गुरु जी। आप पहले थारो सुना दो से लोग पछे आप थारो मेरे तो है को मैं सुना देशु। बताओ आप आदेश करो। हाँ कोई भाई और वो हाँ ना कोई को नहीं बताओ जी। जी अब आप ही बताओ।
देखो साहब मैं 70 हो ये जहाँ पौधार स्कूल को तो स्टूडेंट रहे, ये हॉस्टल को विद्यार्थी जी। जद बाला साहब जी और केसर जी, हाँ बाला साहब जी अध्यक्ष साहब, केसर जी भगवान साहब जी सिंह नौर का ब अठे व्यवस्थापक हा। बाला साहब जी चोमू से आया भाई तो साहब खादी मैनेजर भी हा हाँ, खादी। अरे अठे हॉस्टल भी संभालता, दोनों ही काम करता है। बी के बाद में 72 में जो 71 में भंवर सिंह जी विधायक जीत्यो, जहाँ 72 में जो है मैं सीनियर पास कर ली, जना मन ने जी टेम सा स्थिति यहाँ की ही जना अठे होगा इजा वास्ता लठ रोज की वह लठ ई बात का वास्ता कि एक नेहरू छात्रावास और भी डंगाइचे की बिल्डिंग में चालतो, जहाँ भी कमाए वार्डन हो दुर्गादत्त और अठे बाला साहब भी तारे समाज का ही है। हाँ समाज का ही जना पार्टी पॉलिटिक्स होगी ना। हाँ इन भंवर सिंह जी सेट करे मिंतर जी भंवर सिंह जी हाँ और बिन बासोतिया जी जना ब तो आ देखें कि आप इन बंद करा दिया और ए आ देखें कि आप बिन बंद करा दिया ओ झगड़ो चालतो ही जा लाट कड़ागड़ बाला साहब जी के सागे भी जा वो बठन मकान हो बिका मां बाला साहब जी गैड़ा बैठा चाय पी रहा जना बे लोग आ कि 5-7 जना और बाला साहब जी के सागे झगड़ो करियो बिको मुक्त मोजर जो है नौलगढ़ थाना में मन बाज की सावरमल जी दरोगा हाई जा बांका पड़ोसी जना बे जद सो क्यों खाली पड़ी उठे मैदान बे मन बाज की बोले यार मखन बाला साहब जी के सागे यहाँ झगड़ो हो रही और आ बात हम कौन करे है बोले तू आवा जना तो मैं भी सहयोग मखवायो लो अभी जना मैं गयो बाज के जना बस आए बाला साहब जी का ठन खून बहरियो और बहन जी के भी मुंडा हो की खून बहरियो सह पत्नी के रहता है हैं परिवार से रहता हाँ जना मैं बाने पहली तो हाथा जोड़ी करी पछ साहब बैदी नहीं जकी बैदी मेहदी जकी मेहदी और पछ और तार मोह लगी सब उठ की जना बे चले गया अठों चले गया बात से बेड़ा हो कि जालू जी नारनोलियो और शाम के जा बेड़ा करया बाला साहब जी ने बुजुर्ग आदमी ने जना से लेकर भंवर सिंह जी कन गया मिंतर जी कन गया 112 गमाए भी जना ब बोला बाला साहब जी अया करो ओ आंख बस को सौदो को न्या ये सर जी कह रहा बस को सौदो को न्या ओ आ लड़का नहीं सौंप दो। लड़का कौन नहीं ना थे स्टूडेंट हाँ मामा मैं भी स्टूडेंट हो तो आ लड़का कोई कमेटी बना कर आने सौंप दो और ए आपको कर से खासे सामान थे गिरा वो करो जना वैसा मानी तो बना दियो मन और बात कमेटी बना बेटा भी अनुदान तो के अनुदान तो लेता 60 रुपया एक लड़के का देता जी टेम हाँ 20 से मतलब सारी व्यवस्था करता रे क्यों 10% डोनेशन मतलब करना पड़ता थाने कोई आपत्ति हो बीच में बोल दीजिए बोलता रहिए तो डोनेशन तो कोई कौन करो हो कौन दो हो और कठों करा हा भी इस संस्था के कागजा में मतलब किराए बाड़े में और मैं दिखा के वो डोनेशन दिखा देता वो अनुदान ले लेता है अनुदानित संस्था जमीन ही मंगेश सिंह जी और बिरजू सिंह जी की वो प्लाट सगड़ो तो बस लेनी बाला साहब जी पछ बाला साहब जी वो मकान बनायो और वो मकान सालो बनायो वो तो बेच कर इन्हें मुनान विसाती ने अरे वो संभलाएगा मन ने 72 से मैं 72 संभला गया है बेचवा खतर गया 72-73 से मन ने वार्डन बनाएगा ठीक है बांके ओगो कर्जो सिर होगो जना साहब काफी देना था तो भाई आमा जामी करता रिया ठीक है बाद में बोला साहब मक्खन तू जाना तेरो काम जाना बात ये की है रामा बोले वाला साहब जी तो बेटा ट्रस्ट के अंतर्गत चलाता कि आप या ये वर्बली चलाता मौके ही चलाता अनुदान आ रहे तो कमेटी तो बनाई रखी है आप लोग
अजय अनुदान की कमेटी तो ही है ऐ मिंतर जी ऐसे बना रखी है। नहीं तो ये बना रखी था, इसको बलाज में नहीं बना रखा सी, मतलब बिना कमेटी की सहमति से जी आप तो बड़ो काम क्या होई, मतलब आगे जो थे बता रहे हो। हाँ थोड़ा सा तेजी से पुराना आदमी है, बुजुर्ग बन ले रखा कमेटी में। तो बे अगर एक्सपायर हो गया तो बैंक पास बाकी जगह कौन आया कमेटी मेंबर, कौन आया? परिवार का लोग कौन आया कमेटी को? कोई चुनाव ही को नहीं, पछ गवर्नमेंट आकर दी कि जगह वार्डन ही गई बैंक के नाम से बस जमीन कर दो, एड चालू कर दो। अच्छा मतलब अनुदान बैंक के नाम स्वीकृत कर दो, जो पहली मंत्री क्यों बनेड़ो हो ने। हाँ था नाम से अनुदान वाला वो। हाँ जना वो मेरे नाम से कर दियो। अब साय चालता रही चालती रही। बाला साहब जी हठो बोले भाई मत तो मुनान ने बेचती जना, बोले भाई मत तो मखन मन तो तू क्यों तेज को देते जना, मुँह बोले सब मत के दे तू बमर सिंह जी बर्षा मिलकर के बैठ के तय कर दो जना। बैठ के तय करी, बोले 1.25 लाख रुपया दे दियो 3 साल में 3 बार 2009 में। तो स्थिति कमजोर जाता है, पैसा कटाने दे देता है। 9 में बता रहे हैं। तो स्थिति कमजोर से पैसा कटाने दे दिया। कमजोर तो नहीं बता रहा था कि मेरी स्थिति तो बीच पड्डो हो जी टाइम में कमजोर ही पैसा कटाने दे दिया। पैसा तो कटो तो पैसा तो दिया जना ही तो आया आ गए। दिया कौन था? स्थिति मैं दिया, जमीन बेच के दिया। अब कोई फकीर थोड़ी बैठे हो। मैं बाला साहब जी 2008 का मान खत्म होगा तो 9 में कटे से खरीद ली। एक बात तो फिर दूसरी बात यह है कि 73-74 का मान यानी 73 का मान लड़ाई हुई थी जबरदस्त, वाक युद्ध चाल रही हो। मैं खुद मौजूद हो बैठे इजा देख रहे हो, मेरे पिताजी और ये गीता बहन जी ये है ना वाक युद्ध कर रहा सामने पार्टी कुणी। मैं बहुत छोटो हो भी टाइम मेरे याद को नहीं, लेकिन टंकी बंडी है तो वाटर टैंक बंडी है ना, इजा वाक युद्ध चल रही हो जबरदस्त शाम की टाइम ही। और फिर है ना हमारे पिताजी का हाथ में चार्ज दियो और देखिए 1 साल बाद चलाया अभी के बाद में 74 का मान चार्ज दिए। बोलो अब कद खरीदे है कद नहीं खरीदे है वो मन बेरो को नहीं, और 1.25 लाख में कद खरीदे हैं। तो जी कर लियो आप। अब 8 माह आके बाला साहब जी खुद आके अठे नगर पालिका में खुद करा के गए। आपके नाम? हाँ नोटरी करा के। अवगत तो करा था आपने, बेटा वार्डन बनाया तो आपने समाज के बेटे ही तो बनाया ना। मेरी सुनो जी, नोटरी मत कुंज की भी नहीं बस नोटरी कराई है साहब। नोटरी करा के अरबी के बाद में नगर पालिका या बोला नोटरी में पहली कौन करांगा पहली कौन चढ़ावांगा मैं भैया कहो कि भवन का नाम चढ़ा दो। ठीक है नाम था ना। हाँ और मेरा नाम हटा दो। तो ते समाज ना अवगत क्यों कौन कराया करानो चाहिए था, समाज ना तेरी जिम्मेदारी थी तब बच्चा तो समाज कौन दी हिमन तो बेद दी जिम्मेवारी कौन दी? भंवर सिंह जी ठीक है बेटे मिंतर जी बाला साहब जी बेटे दी थे समाज सा आओ जाने तो दी था ना, हैं समाज का प्रतिनिधि आ जाने तो दी था, मतलब मान लो हटते हो तो समाज का प्रतिनिधि तो और गणाई है बन कौन दी नहीं। चलो आपको सामाजिक में विषय बताओ भाई। अब आप लोग अब केस थे मतलब आपको आरोप है कि भाई थे ही मैं बिना समाज ने अवगत कराया एक बहुत बड़ो समाज की जो प्रॉपर्टी है भी ना थे खुद कर दी। समाज की प्रॉपर्टी कौन तो होता है खरीदी के बाला साहब जी आप खरीदी रहा आप बेचे गो। बाला साहब जी मंगेश सिंह जी का खरीदी और मैंने बेच का बाला साहब जी खरीदी को कोई प्रूफ है क्या? खरीदी को प्रूफ है कोई? एडी से लेके छोटी तक का प्रूफ दूंगा। नोटरी की लैंड ही अभी आती कोई पट्टो बनाया तो रजिस्ट्री की जमीन है। हाँ रजिस्ट्री रजिस्ट्री पट्टा सब सारा ही टोटल सारा कराए ही। तो मतलब यहाँ कह रहे हो जो थाना है बी टाइम पॉलिटिकल लीडर्स जो हाथ पे थाना है यहाँ कह दिया भाई वो बच्चों इंटेलिजेंट है इन्हें बना दिया। हाँ तो वो थे बाकी तो चलो अच्छी बात है, लेकिन समाज की समाज से आओ इस समाज के कारण ही तो थाना अवसर मिलो। तो समाज कोई मैंने सहयोग करियो है कि कोई और क्यों साथ दियो है जब तो रही जा लठ बाता रोज की कोई सांकड़े को नहीं आता समाज आड़ो समाज को एक ही लड़ता है। हाँ छोरा मैं ही लड़ता दूसरा था। इससे क्या मतलब होता बस छोरा लड़ता तो बाबा आपका हिसाब से लड़ता आके समाज आड़ा कर समाज आड़ा कोई सांकड़े को नहीं है आके आपको पक्ष रख दिया
ये बिल्कुल नेताजी आपको पक्ष रखे है। आज भी समाज का और करीबन 100-150 लोग आज कुछ तो सांग ले गए चलेगा आखिर वजह से, और कुछ लोग अगर कोई तो बड़े अब आगे की रणनीति समाज की मीटिंग करेंगे आगे। अगर नेताजी सही है तो कोई दिक्कत को नहीं मैं सामाजिक लड़ाई लड़ेगा, इनमें कोई दिक्कत को नहीं। ये समाज की प्रॉपर्टी है, न तो नेताजी की है न बाला साहब जी की ही। एक मान एक पार्ट और बोल गो मैं, कुलोट का गणपत मासे जी मासे जी ने मासे जो समाज में जागरूक करे बे, और सुंदरलाल जी जो कैबिनेट मिनिस्टर है, सुंदरलाल जी ढोलक बजाता है और गणपत मासे जी बे पेटीवा जो बजा के समाज में जागरूक करता है। कोई 4 ना देतो और कोई 8 ना देतो और कोई रुपये देतो। वापिस ऐसे बे सूरजगढ़ में भी हॉस्टल खोलो, और नवलगढ़ में भी बिल्डिंग बाकी देन है, बिसाव में भी खोले, बहुत जगह खोले, राजस्थान में और झुंझुनू जिला में बहुत जगह जगह जाटे बाग पार पड़ी बाड़े बे। और बाकी एक ही बेटी ही, और चीन के वार के मायने नेहरू जी घोषणा करी कि राजकोष में पैसों जमा कराओ, गणपत मासे जी आपकी 40 बीघा जमीन बेच की भारत सरकार में जमा करायो। यह गणपत मासे जी की हिस्ट्री रेडी है, बहुत बड़ा आदमी है गणपत मासे जी, एक मान बहुत बड़ा योगदान है गणपत मासे जी को। और यह कोई की प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ समाज की प्रॉपर्टी है। समाज अगर नेताजी आपकी जगह सही तो हम कोई एतराज नहीं है। समाज लीगली लड़ाई थे लड़शो, तो ये तो आपके नाम से पट्टो बना लिया, ऐसा काम कर दिया तो पट्टो बना लो, बहुत अच्छी बात है, पट्टो कोई दिक्कत नहीं। मैं सन 71 में साल बड्डो हूँ, मैं 73 साल को हूँ। मैं तो कदे गणपत मासा ना आयो देखो को ना, और कठू ले आखिर कोई को सहयोग करनो देखो को ना। और बाला साहब जी गया मर नहीं तो भाई भी कह देता असकी भाई सही बता देता असकी साया बात विश्वास में बोल लिया सारा समाज ने। मैं समाज को भलो करे है क्या करेंगा। 100 बीघा जोड़ो नौलड़ी का मार को आदियो गांव का सगड़ा चौधरी अदर कास्ट का सह मिलकर बिना फोड़ तोड़ कर दी सगड़ा बापड़ा 20 साल तानी मुकदमो लड़े में। हाँ मन बताओ के समाज को करेंगा। जठे भी कोई थोड़ी कुम पड़ गई, विवादित बात मत बोल, जो लाइव है कट को बता रहा है शब्द होगा नहीं तो बात में तो विवादित को मैं तो सही कह रही हूँ। हाँ समाज को कठे से भलो करे इसकी भैया बात है। और समाज का कदे आके ना कोई सहयोग करो है इसकी लो जी 500 रुपया में दे रहा हाँ, फलाना बच्चा ने गिफ्ट दीजिए या टिकट कर कोई कौन दिया को, कोई को पूर्वज दिया को और कोई दिया सरकार से आप लिया हो तो थे जाके अजी कोरोना में बंद होगी संस्था। समाज कल्याण विभाग से अनुदान आ रहे हैं, अनुदान राशि आ रही है बिकमान उरा बच्चा चाहे 5 रही है चाहे 20 रही है चाहे 50 रही है, अनुदान तो आ रही है। समाज देना नौबत कड़े आगे देरी कठे कोरोना में बंद होगी। 35 भी नेहरू छात्रावास की जो दत्ता साहब हाँ कोरोना में बंद होगी। अच्छा डायरेक्टर शपथ दी इसके मखन जी कोरोना तक अनुदान तो घटवा बताओ एडमिशन देता जना ऑनलाइन होता जदी भाई अनुदान देता जत्ता लड़का का होता जत्ता ऑनलाइन कोरोना पहले बंद कर दिया और पछा घूम चक्कर बा खुल गई ने बिल्डिंग बस शिफ्ट बैठे कर दिया डायरेक्ट गवर्नमेंट। अरे मक्खन जी लड़का ना मक्खन जी या करियो कि अठे जत्ता भी है समाज का कोई बोलो। हाँ अभी तैयारी तो करे होगे। हाँ भाई समाज का और अठे जत्ता तो कौन सा अनुदान दिया रसीद दिखाओ मैंने इसके देखो जी यार मेरे तन रसीद मेरी बात तो सुनो दे। हाँ भाई मैं तो ठेके रहे भाई बात कर रहा हूँ समाज कोई काम में भलो को नहीं करियो तो ठेके के भलो करियो बस बताओ 2-4 बार तो मैं तो कर रहे हो बताओ तो सही तो बताओ तो सही के बोलो करियो को पूछो। देखो आप समाज के बाद सामने ये बात करियो समाज ने भला नहीं किया, समाज के पेटे आप यहाँ चेयर पे बैठे हो चेयर पर बैठे हाँ ठीक है आपको बहुत बड़ा स्वागत है। लेकिन मतलब आप यहाँ क्या कौशल दिन से संभाले दूसरे समाज को बताओ तो श्रीमान भाई के मैं यो बोलो करो समाज को समाज कुछ नहीं किया आपने किया वो बता गिनाओ तो सही ना के कौन करे बताओ दाल रोटी तो खाई था। तो ये इनका इस समय जो विषय चल रहा था हम लोगों ने दोनों पक्षों को लाइव दिखाया है। और फिलहाल ये लगभग 2 बीघा लैंड है जिसको लेकर ये विवाद है, जिसमें एक तरफ मक्खनलाल जी है जिन्होंने अपना पक्ष रखा, दूसरी तरफ ये समाज के तमाम लोग बड़ी संख्या में लोग हैं। और सुबह से इनका लगभग कितना घंटा इंतजार किया, 10 बजे से इंतजार कर रहे थे, तो अभी आए हैं और उसके बाद में हमने दोनों पक्षों को दिखाया। आगे इनका कानूनी रूप से किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ते हैं ये देखते रहेंगे। धन्यवाद।